कराची यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेजेस के लॉ स्टूडेंट्स, अगर आप इजी नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी व्हाट्सएप से बाय करें। What is Internet and the World Wide Web? Internet and the World Wide Web. The Internet and the World Wide Web are among the greatest inventions of the modern technology. They have changed the way people communicate, learn, work and shop. इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब के आने से बहुत सी तब्दीलियां आई और ये इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब बहुत अच्छी इन्वेंशन थी, यानी कि उस जमाने में जब ये बनाई गई आज तक चल रही है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। इनके आने से कम्युनिकेशन, लर्न करना, वर्क करना, शॉपिंग ऑनलाइन और ये सारा कुछ बड़ा आसान हो गया है। बहुत से यूजर्स इंटरनेट को यूज करते हैं ताकि एजुकेशन, बिजनेस, एंटरटेनमेंट ये सारी चीजें हासिल कर सके। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब लोगों इन दोनों को एक जैसा ही समझते हैं, लेकिन ये एक जैसे नहीं है। इंटरनेट अपना काम करता है, वर्ल्ड वाइड वेब अपना काम करता है। The internet is a global network that connects computers, while the World Wide Web is a service that allows people to access websites. इंटरनेट की मदद से डिफरेंट लोग या डिफरेंट कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, यानी कि इंटरनेट की मदद से डिफरेंट कंप्यूटर्स अपने आप ही कनेक्शन में आ जाते हैं एक दूसरे के। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से लोग डिफरेंट वेबसाइटों को सर्च कर सकते हैं। अब ये क्रोम पे मैं आई हूँ, ये एक ऐप है क्रोम का, ठीक है, जिसकी मदद से हम ब्राउजिंग करते हैं। ब्राउजिंग में कोई चीज सर्च करते हैं, जैसे कि मुझे अगर अपने ड्रेस के बारे में जाना तो मैं यहाँ पे लिखूंगी ब्लैक ड्रेस, ब्लैक ड्रेस। तो ब्लैक ड्रेस की जितनी भी वैरायटी है, जो भी है इंटरनेट पे सारा मुझे दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। औरतों के लिए जो भी अच्छे ड्रेसेस हैं, और जहाँ पे अब पाकिस्तान में मैं रहती हूँ ज़ाहिर है, तो पाकिस्तान की जितनी भी दुकानें हैं जो ऑनलाइन काम करती हैं, या मुझे अगर कोई दुकान पे जाना है तो वो भी ये बता देता है कि ये देखें यहाँ पे लोकेशन आ रही कि ये दुकान रावलपिंडी में है जो कि औरतों की भी ब्लैक ड्रेसेस सेल कर रही है। वहीं पे एक और दुकान है जो कि अजीम प्लाजा सेक्टर में मौजूद है। तो यहाँ पे ये सब बताने का मकसद ये है कि ये जितना कुछ भी मैं अभी देख रही हूँ यही सब है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब। इसका मतलब ये है कि हम घर बैठे हुए ही दुनिया भर की तमाम इंफॉर्मेशन, तमाम चीजों के बारे में जान सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में रह के यूके की कोई दुकान देखना चाहते हो, अमेरिका की कोई दुकान देखना चाहते हो कि वहां पे क्या प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, वो भी आपको यहाँ पे दिखा दिए जाते हैं। मतलब कि आप जो भी चीज सर्च करते हो क्रोम पे या जितने भी डिफरेंट एप्स है, क्रोम जैसे ये भी मैं क्रोम यूज कर रही हूँ, इस तरह की डिफरेंट और भी एप्स हैं। तो ये आप क्या करते हो, इनको यूज करके आप वर्ल्ड वाइड वेब के ऐप को यूज करके दूसरे लोगों के बारे में जान सकते हो। उसके अलावा कपड़े और जितने भी प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, कोई भी चीज रिसर्च करनी है, सारी आपको यहाँ मिल जाती है। तो वर्ल्ड वाइड वेब अब आपने जान लिया। अब आता है व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट के बारे में हमने ये बताना है कि इंटरनेट बेसिकली मिलियंस में लोग कंप्यूटर के थ्रू इंटरनेट को यूज करते हैं, या जो भी डिवाइस इंसान के पास है उससे भी यूज किया जाता है। यानी कि अगर कंप्यूटर, लैपटॉप आपके पास नहीं भी हो, अगर आपके पास मोबाइल फोन भी हो, आप उसकी मदद से भी यूज कर सकते हो इंटरनेट को। It allows people to share information and communicate from anywhere in the world. इंटरनेट के होने से हम बहुत इजीली हर बंदे से कम्युनिकेशन रख सकते हैं। The internet makes it possible to send emails, browse websites, watch videos, play online games, attend online classes and communicate through voice and video calls. इंटरनेट की मदद से हम किसी भी पर्सन को ईमेल भेज सकते हैं, वेबसाइट ब्राउजिंग कर सकते हैं जो भी मैंने थोड़ी देर पहले क्रोम पे की। उसके अलावा वीडियो वॉच कर सकते हैं, कोई भी ऑनलाइन गेम खेल सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस टीचर्स के अटेम्प्ट ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी दोस्त के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं, किसी को वॉइस कॉल या वीडियो कॉल कर सकते हैं घर बैठे हुए ही। यानी कि पुराना दौर एक था कि जिसमें आप खत भेजा करते थे या ज्यादा से ज्यादा कॉल वगैरह कर लिया करते थे, लेकिन अब तो चीजें बहुत एडवांस हो गई हैं कि आपके फैमिली वाले अगर मुल्क पे कहीं भी बैठे होंगे, आप उनको वीडियो कॉल करके डायरेक्ट उनसे बात कर सकते हो। फिर आगे लिखा हुआ आ रहा है द इंटरनेट वर्क बाय कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेशन नेटवर्क यूजिंग स्पेशल कॉल्ड प्रोटोकॉल्स व्हिच हेल्प डिवाइसेस एक्सचेंज इंफॉर्मेशन करेक्टली। तो बेसिकली यहाँ ये बता रहे हैं कि इंटरनेट को अगर हमने सही से यूज करना है ना, तो हम कुछ डिवाइसेस होती हैं जो हम अपने घरों में लगाते हैं। जैसे कि मेरे घर में नया टेल भी लगा हुआ है, मेरे घर में पीटीसेल का भी कनेक्शन है, दो इंटरनेट्स मेरे घर में लगे हुए हैं। तो उनकी मदद से मुझे प्रोटोकॉल मिल रही है, यानी कि वो जो डिवाइसेस है उनके जरिए इंटरनेट हमारे घरों में आ जाता है। ठीक है, वैसे ही आप लोगों के घर में भी इसमें से कोई एक डिवाइस लाजमी होगी जिसकी मदद से आपको इंटरनेट मिलता है। फिर आता है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। अब अपनी हिस्ट्री में ये बताना है कि इंटरनेट began as a small research project in the late 1960s.
Scientists wanted to create a network that could connect different computers and allow them to share information. Basically, इंटरनेट 1960s की एक बहुत अर्ली इजाद है, जिसमें जो साइंटिस्ट थे उनका ये टारगेट था कि इंटरनेट को इसलिए बनाया जाए ताकि बहुत आसानी से बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं। अब आप लोगों को ये बहुत अजीब सी लग रही होगी कि इंटरनेट कैसे जोड़ देगा डिफरेंट कंप्यूटर्स को। देखें, अब अगर इंटरनेट नहीं होगा ना तो मेरा जो लैपटॉप है वो किसी और बंदे के लैपटॉप के साथ कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन इंटरनेट अगर होगा तो मैं अगर बैठी हूँ लाहौर में, मैं यहाँ से बैठे बैठे इस्लामाबाद वाले बैठे हुए बंदे से आराम से उसके कंप्यूटर को यूज कर सकती हूँ, क्योंकि ऐसे बहुत सी एप्स आ गई है, ये डिवाइसेस आ गई है जिनकी मदद से मैं अगर इस्लामाबाद में भी बैठी हूँ तो मैं किसी भी कराची, लाहौर, पेशावर वाले बंदे के साथ कम्युनिकेट भी कर सकती हूँ और उनके कंप्यूटर के साथ अपने कंप्यूटर को कनेक्ट भी करा सकती हूँ। ठीक है, तो ये सब होता है कि इंटरनेट होगा तभी ये कनेक्शन पॉसिबल, अगर इंटरनेट नहीं है तो ये कनेक्शन पॉसिबल नहीं है। आगे में ये लिखा है, ओवर टाइम द नेटवर्क एक्सपेंडेड एंड बिकम अवेलेबल टू यूनिवर्सिटीज, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फाइनेंशियल, फाइनली टू द जनरल पब्लिक। वक्त के साथ साथ ये जो इंटरनेट है ये आम यूनिवर्सिटीज को, बिजनेसेस, गवर्नमेंट्स को मिल गए थे, या एक आम पब्लिक इंटरनेट आसानी से यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन जो इदारे थे जैसे कि यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूट वगैरह, इनके पास इसका इंटरनेट का यूज करने का पूरा एक सिस्टम मौजूद था। लेकिन वक्त के साथ साथ अब आम पब्लिक को भी ऑप्शन मिलती है कि वो भी इंटरनेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग, हमारी बात हो रही है कि अब हम आम पब्लिक भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं। आगे इसमें लिखा है, टुडे द इंटरनेट कनेक्ट्स बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड। या आजकल के दौर में इंटरनेट बिलियंस में लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ के रखते हैं। जैसे कि अगर आप मुझे देखें, मेरे साथ बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस्लामाबाद में रहते ही नहीं है, मेरी रिहाइश इस्लामाबाद में है, बट मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो है कराची से, लाहौर से, APK से, कुछ तो मुल्क से बाहर रहते हैं, न्यूजीलैंड में कोई रह रहे हैं, कोई स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं। तो अब यहाँ से अंदाजा लगा लें कि कितना ज्यादा इंटरनेट हेल्प करता है सारे लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ने में। अब हमारे पास आ जाता है हाउ द इंटरनेट वर्क्स। इंटरनेट वर्क कैसे करता है? When a user requests information, the computer sends the request through the internet. The request travels across many connected network until it reaches the connected server. The server then sends the required information back to the user's computer within a few seconds. अच्छा, इस लाइन को समझने का एक तरीका होता है। देखें, जब मिसाल के तौर पे आप एक इंटरनेट के कनेक्शन को कनेक्ट कराते हो, ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये जो मेरा मोबाइल है ना, ये देखिए, ये यहाँ पे मेरे घर का जो इंटरनेट है ना, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, ये वाला, ये जिस पे लिखा हुआ है A Levels Academy इस्लामाबाद, राइट, इस वाले इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, अगर मैं इसको क्लोज कर दूंगी तो इंटरनेट खत्म हो जाएगा मेरे मोबाइल से। अब यहाँ पे हुआ क्या, कनेक्शन कैसे हुआ कि मेरे घर में मैंने कनेक्ट किया इंटरनेट को, इंटरनेट ने क्या किया, मेरी इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद में लगे एक टावर को भेज दी। यानी कि हर जगहों पे इस तरह का एक टावर लगा होगा, ठीक है, खंबा सा बना होगा जो कि हमें इंटरनेट पहुंचाता है। करता क्या है कि जैसे ही मैं कनेक्शन दूंगी तो फटाफट मेरी इंफॉर्मेशन उस टावर पे जाएगी, फिर उस टावर से क्या होगा, मुझे कनेक्शन की ऑप्शन मिल जाएगी। जैसे ही मैं कनेक्ट कर लूंगी तो मेरा इंटरनेट जो है उस टावर के साथ लिंक्ड होगा। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद में जितने भी लोग होंगे उन सबको इंटरनेट वो टावर दे रहा होगा। वैसे ही अगर मैं पिंडी या इस्लामाबाद आ जाऊं, वहां पे अपने अलग से टावर्स बने हुए हैं। इसी तरह से ये सर्वर्स होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इंटरनेट कोई जादू से नहीं आता। हम जब कनेक्ट करते हैं तो अपने आप ही जो मेरे इलाके के सबसे करीब जो टावर होगा, जो कि PTSL वालों का होगा, उनके साथ ये इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ ये सब बताने का मकसद मेरा ये है कि इस तरह से फायदा क्या होता है कि मुझे आराम से फास्ट स्पीड का इंटरनेट मिल जाएगा। अगर दूर के टावर के साथ कनेक्ट करूंगी तो इंटरनेट की स्पीड स्लो हो जाएगी। सही है, अब आते हैं, the process happened very quickly, allowing users to open websites, send messages, watch videos, download files and everything. यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जितना कुछ भी होता है ना, कनेक्शन होता है एकदम से टावर के साथ, इतनी जल्दी हो जाता है कि आप आराम से ही कुछ ही सेकंड में कनेक्ट करके वीडियोस वॉच करना स्टार्ट कर देते हो, वेबसाइट सर्च करते हो, गाने वगैरह सुनते हो, जैसे जो कि हम ऑनलाइन काम करते हैं वही सब सारा इधर बताया गया। अच्छा, अब आता है यूजेस ऑफ इंटरनेट। यूजेस ऑफ इंटरनेट में बस सादी सी बातें आपको बतानी है कि जो इंटरनेट है उसमें आप क्या क्या करते हो। ठीक है, आम जिंदगी की जो चीजें हैं बस उसकी यहाँ पे बता रहे हैं बातें, कि आप लोगों के साथ, दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हो। कम्युनिकेशन कैसे किया जाता है कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो,
ईमेल वगैरह भेज सकते हो दोस्त के साथ व्हाट्सएप पे या जिस भी सोशल मीडिया एप्स उस पर चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, वीडियो मीटिंग अगर कोई दोस्तों के बीच लगी हुई है या ऑफिस में कोई मीटिंग लगी हुई है ऑनलाइन, उसको आप ज्वाइन भी कर सकते हो, पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, इस तरह से कम्युनिकेशन होता है। अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन भी आराम से हासिल की जा सकती है इंटरनेट की मदद से। कैसे कि हम ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अपने टीचर के साथ, कोई भी डिजिटल बुक डाउनलोड कर सकते हैं। डिजिटल बुक का मतलब ये है ये जो ऑनलाइन फ्री बुक्स आपको नेट पे मिल जाती है ना, नेट पे जो ऑनलाइन बुक्स हैं वो आप डायरेक्ट पीडीएफ फॉर्म में रीड कर सकते हो या फिर पीडीएफ खरीद भी सकते हो। जैसे स्टूडेंट मुझसे बाय करते हैं पीडीएफ, इन बुक्स को हम पीडीएफ बुक्स को कहते हैं डिजिटल बुक्स। फिर आगे आता है कंप्लीट असाइनमेंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स असाइनमेंट्स वगैरह भी ऑनलाइन सबमिट कराते हैं अपने टीचर्स को, इससे भी आप घर बैठे सीखते हो। और भी बहुत सी मेथड्स है सीखने के, ठीक है। फिर आता है बिजनेस। बिजनेस भी बहुत सारे रन होते हैं, जैसे कि ऑनलाइन शॉपिंग, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं कि मेरे जितने भी बुक्स हैं वो मुझसे बाय करते हैं, ठीक है, ये भी एक ऑनलाइन शॉपिंग होती है। और कुछ शॉपिंग ऐसी भी होती है कि स्टूडेंट्स वगैरह घर बैठे होते कहते हैं मुझे भी बुक्स चाहिए या मुझे जो है अभी ड्रेस चाहिए, तो वो कोई भी चीज घर बैठे खरीद लेते हैं। एडवर्टाइजिंग भी कर सकते हैं बिजनेसेस की, जितने भी बिजनेस होल्डर्स हैं वो अपने बिजनेस की मशहूरी करते हैं एडवर्टाइजिंग के थ्रू, कि आप जब इंस्टाग्राम या फेसबुक या व्हाट्सएप यूज करते हो तो आपके सामने नए नए एड्स आ रहे होते हैं लोगों के, तो या ये चीजें आप बताइए। बैंकिंग, बैंकिंग का मतलब है ऑनलाइन जो आप इजी पैसा, जैस कैश, जितने भी ऐप यूज करते हो बैंक वाले, जिससे आप पैसे घर बैठे किसी को भेज सकते हो या रिसीव कर सकते हो। कम्युनिकेशन करना बड़ा आसान हो जाता है बिजनेस सक्सेस के लिए नेट की वजह से, इंटरनेट की वजह से। भी बहुत सी चीजें बिजनेस ओनर के लिए आसान हो जाती है जब इंटरनेट होता है। एंटरटेनमेंट की अगर हम बात करें तो मूवीज, म्यूजिक, ऑनलाइन गेम्स, वीडियो स्ट्रीमिंग, इंटरनेट, ये सारा कुछ जो है एंटरटेनमेंट होती है इंसान के लिए। स्ट्रीमिंग वीडियोस का मतलब ये है कि अब बहुत सी ऐसी वीडियोस है यूट्यूब पे जो लाइव आ रही होती है। लाइव का मतलब ये है कि वो बंदा अभी एक्टिव है और वो अभी लाइव बैठा हुआ है, आप उसके साथ डायरेक्ट बात कर सकते हो, जैसे कि स्टूडेंट मेरे साथ लाइव स्ट्रीमिंग में बात करते हैं। मैं जब भी अपने स्टूडेंट्स को कहते हैं ना कि मैं अभी लाइव आने लगी हूँ, आप लोग एक्टिव है, इसका मतलब ये है कि आप लोग मुझे डायरेक्ट मेरी वीडियो के अंदर मुझसे बात कर सकते हो और मैं आपको जवाब भी दे सकूंगी। ये होता है लाइव वीडियोस, ठीक है। तो आजकल के दौर में लाइव वीडियोस है जिससे एंटरटेनमेंट भी मिलती है बच्चों को, कि वो मतलब इंटरेस्ट के साथ बच्चे पढ़ सकते हैं। देखो एक होता है ना नॉर्मल वीडियो जिसमें कोई टीचर आपसे बात नहीं कर रहा, वो चीज इतनी मजे की नहीं लगती। लेकिन वही टीचर अगर आपके पास लाइव में बैठ के आपको पढ़ा रहा है, आप उससे क्वेश्चंस भी कर सकते हो, तो इंसान को अच्छा लगता है कि टीचर हमसे बात कर रहा है ऑनलाइन। फिर आगे आता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में आप ये लिख सकते हैं कि आप न्यूज वगैरह देख सकते हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पे रिसर्च कर सकते हैं, वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। वेदर रिपोर्ट का मतलब है कि कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ये चीज भी आपको इंटरनेट के थ्रू पता चल जाती है। मैप का मतलब है कि आप आने जाने का रास्ता देख सकते हो घर बैठे। और भी बहुत सी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। ऑनलाइन सर्विस की अगर हम बात करें तो जितने भी इंसान हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग, टिकट बुकिंग, पेइंग बिल, शॉपिंग, ये हर चीज की ऑनलाइन सर्विस मौजूद है। इसका मतलब है कि आप घर बैठे हुए बिजली के बिल जमा करा सकते हो, कॉलेज की फीस दिलवा सकते हो, हर काम कर सकते हो घर बैठे हुए। इसको कहते हैं ऑनलाइन सर्विस। यानी कि इवन मेरे साथ भी जो स्टूडेंट्स है जो डायरेक्ट पढ़ते नहीं है मेरे साथ, वो ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, वो क्या करते हैं घर बैठे ही मुझे फीस डिपॉजिट कर देते हैं और मैं उनको तैयारी करा देती हूँ, जिसकी वजह से उन सबके पेपर्स माशाल्लाह अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो ये भी एक ऑनलाइन सर्विस में बात लिखी जा सकती है। फिर क्या आता है एडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेट। एडवांटेजेस में हमें फायदे बताने के इंटरनेट से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू द इन्फॉर्मेशन, यानी कि इंटरनेट की मदद से हमें जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। इंटरनेट की मदद से हम जल्दी लोगों के साथ फास्ट कम्युनिकेशन रब्ता कर सकते हैं, बहुत आसानी से रब्ता कर सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम ऑनलाइन लर्निंग और एजुकेशन हमारी आसान हो जाती है। इंटरनेट की वजह से हमारा बिजनेस अच्छा ग्रो करता है। इंटरनेट की वजह से हमें डिफरेंट तरह की सर्विसेज मिलती है। इंटरनेट की वजह से हम लोगों के साथ कहीं भी हमारे लोग हो हम उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंटरनेट से हमें एंटरटेनमेंट भी मिलती है, जैसे कि वीडियोस, म्यूजिक और गेम्स वगैरह हम खेल सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस यानी कि नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो इंटरनेट में अक्सर जो इन्फॉर्मेशन आती है वो झूठी होती है, फॉल्स होती है या मिसलीडिंग। हमने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारी इंटरनेट पे ऐसी बातें होती है जो झूठी होती है। कई सारी जॉब ऑफर भी झूठी लगा रहे होते लोग कि आप हमें इतनी पे कर दो तो आपको इतनी जॉब के पैसे मिलेंगे। असल में वो स्कैम कर रहे होते हैं, आपसे पैसे लेके गायब हो जाते हैं, जॉब वगैरह वो कोई नहीं देते। तो इस तरह से झूठे लोग भी बहुत ज्यादा, फ्रॉड या लोग और फ्रॉड करने वाले लोग भी बहुत बैठे होते हैं, इससे हमें बचना चाहिए। उसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन कैन बी स्टोलन इफ यूजर्स आर केयरलेस। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपनी तस्वीरें और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन कि आप कहाँ पढ़ते हैं, आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, लोग इस चीज को लेके मिस यूज करते हैं। ऐसे बहुत से स्कैमर्स हैं जो आपकी ही तस्वीरों को यूज करते हैं स्कैम करने के लोगों को, कहते हैं कि मैं तो कोई और काम करूँ, तस्वीर आपकी शो कर रहे होते हैं और फिर स्कैम कर रहे होते हैं लोगों के साथ। तो ये चीज हो रही है, ऐसे कई सारे केसेस आए थे।
फिर आगे कंप्यूटर वायरसेस एंड मालवेयर्स कैन स्प्रेड ऑनलाइन। इस लाइन का मतलब ये है कि लोग इंटरनेट पे ना, जब हम कहते हैं ना कि फ्री बुक मिल रही है उसको डाउनलोड कर लो, हर दफा ये जो बुक्स है ना उनको डाउनलोड नहीं करना चाहिए, किसी अच्छी वेबसाइट से करना चाहिए जो कि ट्रस्ट बढ़ती हो, जो वाकई में बुक सेलिंग का काम करती हो, वहां से डाउनलोड आप कर लो। लेकिन अगर आपको यही बुक किसी भी फजूल सी वेबसाइट पे दिख रही है जिसपे शक है कि ये बंदा सही नहीं है, तो वहां से नहीं डाउनलोड करनी चाहिए कोई भी पीडीएफ बुक। उसका रीजन ये है कि उन बुक्स के अंदर वायरसेस होते हैं, वायरसेस और मालवेयर होते हैं। इनका मतलब यह है वायरसेस और मालवेयर का, कि ये आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, कंप्यूटर को उड़ा देते हैं। उड़ाने का मतलब ये कि आप कोई भी फाइल नहीं खोल सकोगे अपने मोबाइल और मोबाइल के नहीं, लैपटॉप में। आप कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपने अपने लैपटॉप में रखा होगा ना, वो खुल नहीं सकेगा। और जब आप खोलने की कोशिश करोगे तो एक वायरस जैसी चीज सामने आ जाएगी। वो कहेंगे, वायरस कहेगा कि अगर आप इतने पैसे दे दो तो हम आपके फाइल्स को खोलने में मदद कर देंगे, यानी कि हम गायब हो जाएंगे। लाइक लिटरली स्कैमर्स क्या करते हैं, इस तरह के वायरसेस जानबूझ के इन पीडीएफ्स के अंदर लगा देते हैं ताकि कोई भी इसको डाउनलोड करे, हम उसके कंप्यूटर को हैक कर ले और तब उस बदले से पैसे ले जिसका बेचारे का ज़ाहिर है इतना कीमती डाटा उसके लैपटॉप में था वो डैमेज हो जाए। तो इस तरह से ये लोग मालवेयर एंड वायरसेस के जरिए हमारे कंप्यूटर को भी खराब कर सकते हैं, इसलिए हमें एहतियात करना चाहिए। फिर आगे आता है एक्सेसिव इंटरनेट यूज कैन वेस्ट टाइम, की जरूरत से ज्यादा इंटरनेट को इस्तेमाल करना भी वेस्ट ऑफ टाइम है। खैर मेरे लिए तो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं, क्योंकि मैं तो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ही सारा पढ़ाती हूँ, मेरा तो सारा काम ऑनलाइन होता है। लेकिन यहाँ पे ये वेस्ट ऑफ टाइम उस चीज को कह रहे हैं ना कि अक्सर जो हम फनी फनी लोगों की वीडियोस देखने पे पूरा दिन गुजार देते हैं, या ड्रामो देखने में, ऑनलाइन जो ड्रामे हम देखते हैं उसमें जो पूरा दिन गुजार देते हैं, तो ये अच्छी चीज नहीं है। इंटरनेट सिर्फ हम अगर यूजफुल कामों के लिए यूज करें, अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, कुछ स्किलफुल चीज सीखने के लिए, कोई पढ़ाई की चीज सीखने के लिए यूज करें तो फिर ठीक है। ये तो नॉर्मली अगर इसको यूज करेंगे ना एंटरटेनमेंट के लिए हर वक्त, तो फिर बंदा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। फिर आता है साइबर बुलिंग एंड ऑनलाइन स्कैम कैन आल्सो अफेक्ट यूजर्स। उसके अलावा बहुत से लोग हैं जो साइबर बुलिंग भी करते हैं। साइबर बुलिंग का मतलब है लोगों के मैसेजेस में जाके ना, इनबॉक्स में जाके उनको फजूल फजूल बातें कहना कि तुम तो मोटी हो, तुम्हारी शक्ल गंदी है, या फिर कमेंट्स में ऐसी बातें कह देना। इसको बुलिंग कहते हैं, साइबर बुलिंग वायरल कहते हैं। फिर आता है स्कैम। स्कैम का तो आपको पता ही है क्या होता है। तो आता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब में अब आपने बताना है कि इट इज कॉल्ड अ वेब, जिसमें कलेक्शन ऑफ दी वेबसाइट होती है। क्योंकि ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको क्रोम के बारे में दिखाया कि इसमें आपको मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट मिलती है। वर्ल्ड वाइड वेब दैट कैन बी accessed through the internet using the web browser. The World Wide Web allows the user to read information, watch videos, view pictures, shop online, use online services. तो ओवरऑल इस पूरी लाइन में यही लिखा है कि हम इन वेबसाइटों को यूज करते हैं कोई इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए, वीडियो वॉच करने के लिए, कोई तस्वीर देखने के लिए, या ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। तो इस तरह की बहुत सी चीजें के लिए हम इसको यूज करते हैं। Every website on the every website on the web has its own address called the URL. इस लाइन का मतलब ये है कि हर तरह की जो वेबसाइट है उनका अपना अपना URL होता है, सही है। The World Wide Website was invented by Tim Berners-Lee in 1989 to make it easier for people to share the। अच्छा, एक बंदा है जिसका नाम है टिम बर्नर्स ली, इसने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का इजाद किया। सिर्फ इस पर्पज के लिए इजाद किया ताकि इंसानों के लिए आसान हो जाए कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। फिर आ जाता है वेबसाइट। व्हाट इज अ वेबसाइट? A website is a collection of related web pages stored on a web server. वेबसाइट का मतलब है कि ये कलेक्शन होता है लोगों के डाटा का, कि इसमें आपको डिफरेंट तरह के लोगों का डाटा इन वेबसाइटों में मिलता है। Each website is designed for a specific purpose such as education, shop, news, entertainment और businesses. ये तमाम वेबसाइटें हम इससे इस्तेमाल करते हैं ताकि एजुकेशन हासिल कर सकें, शॉपिंग कर सकें ऑनलाइन, कोई न्यूज देखनी हो उसके लिए भी एक वेबसाइट बनी होगी, एंटरटेनमेंट के लिए भी एक बनी होगी, वैसे ही बिजनेसेस की भी अपने अपने वेबसाइटें बनी होती है। एग्जाम्पल ऑफ वेबसाइट इंक्लूड एजुकेशनल वेबसाइट, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट एंड गवर्नमेंट वेबसाइट। एग्जाम्पल देने के लिए भी आप लोग बता सकते हैं कि एजुकेशन की अपनी एक वेबसाइट होती है, ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहे उन लोगों को अपनी एक वेबसाइट बनी होगी। उसके अलावा अगर आपको कोई न्यूज देखिए, न्यूज की अपनी एक वेबसाइट बनी होगी, गवर्नमेंट की अपनी वेबसाइट होगी। अब आ जाता है वेब पेज। व्हाट इज अ वेब पेज? A web page is a single page of information on website. It may contain text, picture, videos, links और other multimedia content. इस लाइन का मतलब है कि जितने भी वेब पेजेस होते हैं इन सब में अपनी अपनी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जैसे कि कुछ वेब पेजेस में एक पे तस्वीर लगी होगी, दूसरे पे पिक्चर्स लगी होगी, तीसरे पे लिखा हुआ टेक्स्ट होगा,
चौथी में वीडियोस प्ले हो रही है, तीसरे पे लिंक होगी, यानी कि अपनी अपनी वेबसाइटों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस है। जैसे कि एक वेबसाइट है और उसके अंदर ही डिफरेंट डिफरेंट वेब पेजेस हैं। अब एक में वीडियो प्ले होगी, एक में लिंक होंगे, एक में इस तरह से कुछ लिखा होगा, तो इस तरह से ये स्वैप होता है वेब पेजेस, और ये सारी वेब पेजेस मिलके एक वेबसाइट बनाती है। फिर आता है व्हाट इज अ वेब ब्राउजर। A web browser is a software that allows user to open and view website on the world wide web। यानी कि वेब ब्राउजर एक तरह का सॉफ्टवेयर है। बेसिकली बात करें गूगल क्रोम की, माइक्रोसॉफ्ट फायरफॉक्स की, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी और ओपेरा। मैंने आप लोगों के लिए अभी थोड़ी देर पहले क्रोम को यूज करके दिखाया कि कैसे हम कोई चीज सर्च करते हैं, बिल्कुल वैसे ही फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, सफारी, ओपेरा जैसे भी और भी ब्राउजर्स हैं, इन सब को हम कहते हैं वेब ब्राउजर्स। अब आता है हमारे पास फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड वाइड वेब। इसके फीचर्स ये है, द वर्ल्ड वाइड वेब हैज सेवरल फीचर्स। अब वो फीचर्स इसके नीचे लिखे गए हैं। हाइपरलिंक्स हमें यहाँ पे मिलते हैं। हाइपरलिंक्स कनेक्ट वन वेब पेजेस टू अनदर। By clicking a hyperlink, users can move quickly between different pages or website। Hyperlinks का मतलब यह है कि जब आप कोई भी चीज इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो बहुत सारी आपको वेबसाइटें मिल जाती है, बहुत सारी तस्वीरें मिल जाती है, पेजेस मिल जाते हैं। मतलब इस लाइन का ये है कि बहुत सारे लिंक्स इकट्ठे मिल जाते हैं। Multimedia, the web supports text, images, audio, video and animation, make information more interesting and easier to understand। मल्टीमीडिया का मतलब यह है कि जब भी आप वेब ब्राउजिंग करेंगे तो आपको लिखी हुई चीजें भी मिलती हैं, इमेजेस भी मिल जाती हैं, ऑडियोज भी मिल जाती हैं, वीडियोस भी और एनिमेशन भी। यहाँ बात इस चीज की हो रही है। अब जैसे कि क्रोम पे आपको यहाँ पे लिखी हुई चीजें भी मिल रही हैं, उसके साथ मैं अगर नीचे जाऊं तो यहाँ पे आपको फोटोज भी दिख रही हैं, और नीचे जाऊं तो यहाँ पे फिर आपको मजीद डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैप भी अपने आप आ गया खुद ही। उसके अलावा इसी तरह और भी वेबसाइट, अगर और ऊपर जाओ तो यहाँ पे आपको वीडियोस की भी ऑप्शंस मिल जाती है कि लोग वीडियोस भी इस तरह से डालते हैं। उसके साथ और भी इसमें बहुत कुछ है, जैसे कि न्यूज भी आपको इसमें मिल जाती है, बुक्स भी मिल जाती हैं, और भी बहुत कुछ इसमें मिल जाता है। तो इस तरह से ये जितने भी वेब ब्राउजर्स है, यहाँ पे आपको एक एक चीज नहीं मिलती बल्कि हर डिफरेंट चीज मिल जाती है। Easy navigation, users can easily move from one website to another using links and search engines। बेसिकली यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इंसान बहुत आसानी से एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट तक पहुंच जाते हैं सर्च इंजन का इस्तेमाल करके या फिर लिंक्स का इस्तेमाल करके। लिंक्स की मदद से डायरेक्टली आप उस वेबसाइट तक पहुंच सकते हो। सर्च इंजन की वीडियो यहाँ टॉप पे मौजूद है। फिर आगे आता है ग्लोबल एक्सेस। एनीवन विद एन इंटरनेट connection can access website through from almost anywhere in the world। ग्लोबल एक्सेस का मतलब ये है कि जिस भी पर्सन के पास इंटरनेट का कनेक्शन होगा वो आराम से पूरी दुनिया की कोई भी वेबसाइट को खोल सकता है, देख सकता है। अब आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट बेसिकली एक नेटवर्क है जो कि कनेक्शन देता है कंप्यूटर को। वर्ल्ड वाइड वेब क्या करता है कि ये इसमें डिफरेंट तरह की वेबसाइटें या वेब पेजेस बनी होती हैं जिससे हम देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है प्रोवाइड्स द कनेक्शन बिटवीन डिवाइसेस। इंटरनेट की मदद से हम डिफरेंट डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से हम डिफरेंट वेबसाइटों से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इंटरनेट की मदद से हम डिफरेंट तरह की सर्विसेज जैसे कि ईमेल का इस्तेमाल, कोई फाइल ट्रांसफर करनी हो तो ये सब हमें मिल जाता है। लेकिन अगर हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें, ये तरह की सर्विस है जो इंटरनेट की मदद से दी जाती है। यानी कि इंटरनेट का कनेक्शन होगा तभी हम डिफरेंट वेबसाइट्स को चेक कर सकेंगे। बगैर इंटरनेट के हम वेबसाइटें भी नहीं खोल सकेंगे। कैन वर्क विदाउट द वेब, कि इंटरनेट को वेबसाइट की जरूरत नहीं है, ये उसके बगैर ही चलता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड वेब को इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, ये इंटरनेट के बगैर अधूरा है। फिर आता है कनेक्ट्स कंप्यूटर विद वर्ल्ड वाइड। इंटरनेट की मदद से दुनिया भर के कंप्यूटर एक दूसरे के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात करें कि कनेक्ट्स वर्क विदाउट, यहाँ पे लिखा है कनेक्ट्स यूजर्स टू वेब पेजेस एंड वेबसाइट्स, के ये सिर्फ इंसानों को वेब पेजेस और वेबसाइटों के साथ जोड़ता है, इसका सिर्फ इतना ही काम है। लेकिन इंटरनेट क्या करता है, सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। बात है इंपोर्टेंस ऑफ इंटरनेट एंड वेब पेजेस। द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब हैव बिकम एसेंशियल पार्ट ऑफ द मॉडर्न लाइफ। इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इंसानों की जिंदगी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बन गई है। इनकी वजह से जो स्टूडेंट्स है वो लर्न कर सकते हैं, बिजनेस अपना बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं, गवर्नमेंट जो है अपने काम अच्छे से वर्क कर सकते हैं इंटरनेट और वेबसाइट की मदद से, और जो फैमिलीज है वो एक दूसरे के से जुड़ी रहती हैं। दे आल्सो सपोर्ट साइंटिफिक रिसर्चेस, हेल्थ केयर, एंटरटेनमेंट और ग्लोबल कम्युनिकेशन। इनकी वजह से जो साइंटिस्ट है उनकी रिसर्चेज में आसानी हो जाती है, और जो डॉक्टर्स हैं
उनकी भी फैसिलिटी हमें घर बैठे मिल जाती है, एंटरटेनमेंट भी हमें आराम से मिल जाती है। ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब है कि आप पूरी दुनिया के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। Their importance continue to grow as technological development। और यहाँ पे ये बताया गया कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब वक्त के साथ साथ और ज्यादा ग्रो हो रहा है, क्योंकि हमारी जरूरत है कि हमें इसकी जरूरत है, तभी ये मुसलसल बेहतर हो रहा है, ग्रो हो रहा है इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब। सेफ यूज ऑफ द इंटरनेट। सेफ यूज ऑफ इंटरनेट का मतलब ये है कि इंटरनेट जो भी पर्सन यूज करता है उसको ये चीजों का पता होना चाहिए। अब वो चीजें क्या है कि कोई भी अगर आप पासवर्ड यूज करते हो उसको स्ट्रॉन्ग बनाया करें। उसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन किसी स्ट्रेंजर से शेयर ना किया करें। उसके अलावा किसी भी वेबसाइट पर जाए तो देखिए कि क्या ये वेबसाइट ट्रस्ट करने के काबिल है कि नहीं। अगर वो वेबसाइट ट्रस्ट वर्दी नहीं है तो किसी भी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो उसमें वायरसेस लाजमी होंगे, जो कि अपने आप आपके मोबाइल में आ जाएंगे अगर आप उनकी वेबसाइट पर जाएंगे। उसके अलावा कीप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेटेड। अपने मोबाइल और डिवाइसेस लैपटॉप में भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा डाल के रखें ताकि आपके लैपटॉप में कोई भी वायरस ना आए। अगर आए भी वेबसाइट के अंदर वायरस आए भी आपके मोबाइल में तो ये एंटीवायरस उसको रोक सके। फिर आगे आता है बी केयरफुल व्हेन डाउनलोडिंग फाइल्स। कोई भी फाइल डाउनलोड करें जब भी आपको नेट में मिले तो उसमें वायरसेस होते हैं। रिस्पेक्ट अदर व्हाइल कम्युनिकेटिंग ऑनलाइन, कि ऑनलाइन किसी से भी बात करें तो उनकी रिस्पेक्ट करें। आगे आता है वेरीफाई इन्फॉर्मेशन बिफोर बिलीविंग और शेयरिंग इट। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको नेट में मिलती है उसको यकीन करने से पहले किसी से पूछ लें कि क्या ये इंटरनेट पे बात जो लिखी गई है सही है कि झूठी है। कंक्लूजन, जो भी ऊपर लिखा है वो सारा कंक्लूजन में लिख देना है दोबारा से शॉर्ट करके।